पहले संभल की जामा मस्जिद और अब अजमेर की अजमेर शरीफ दरगाह। लेकिन इसके अलावा एक और मस्जिद विवादों के घेरे में आ गई है। ये मस्जिद है अजमेर की ही ऐतिहासिक मस्जिद अढ़ाई दिन का झोपड़ा। यह मस्जिद ना सिर्फ राज्य की बल्कि देश की सबसे पुरानी मस्जिद कही जा रही है। लेकिन अब इस मस्जिद के सर्वे की मांग उठ रही है। पर अब क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन ने यह दावा किया है कि झोपड़े में संस्कृत कॉलेज और मंदिर होने के सबूत मिले हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मंदिर को हमलावरों ने ठीक उसी तरह से मिटाया था जिस तरह से नालंदा और तक्षशिला को खत्म कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति, शिक्षा और सभ्यता पर हमला किया गया था और झोपड़ा भी उन्हीं में से एक था। तो अब ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है क्या। देखिए, बात दरअसल 1911 की है। ये वो दौर था जब अफगान शासक मोहम्मद गौरी का शासन हुआ करता था और उसी वक्त गौरी ने देश पर हमला कर दिया और 1199 में मोहम्मद गौरी के कहने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने संस्कृत कॉलेज हटवाकर उसकी जगह पर मस्जिद बनवा दी और इसे नया रूप देने का काम किया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। 1213 ईस्वी में मस्जिद को दोबारा बनवाया गया। हालांकि अब भी अढ़ाई दिन का झोपड़ा के संस्कृत से जुड़े होने के सबूत मिलते रहते हैं और इसका मेन गेट इस बात का सबूत है, जिसकी बाईं तरफ संगमरमर का बना शिलालेख भी मौजूद है, जिस पर संस्कृत में उस कॉलेज का जिक्र बखूबी किया गया है। मस्जिद को बनाने का काम किया था हेरात के अबू बकर ने। इस काम में अबू बकर का साथ दिया था हिंदू राजमिस्त्रियों ने। अब सवाल यह भी आता है कि अगर यह मस्जिद कोई हिंदू मंदिर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था तो भी इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा कैसे पड़ गया। क्या है इसके पीछे के नाम का इतिहास, चलिए थोड़ा इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने एक तरफ पृथ्वीराज चौहान को हराया और बाद में अजमेर पर कब्जा कर लिया। और जिस हेरात का जिक्र हमने पहले किया, उनकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए गौरी ने 60 घंटे का वक्त दिया था, जिसमें कुछ देर बैठकर मस्जिद के लिए नक्शा तैयार किया गया और इस पर कुछ हिंदू कामगारों ने 60 घंटे तक लगातार बिना रुके काम किया और मस्जिद को तैयार किया था। अब 2.5 दिन में पूरी इमारत तोड़कर खड़ी करना आसान तो नहीं था, इसीलिए मस्जिद बनाने का काम में लगे कारीगरों ने थोड़े बदलाव कर दिए ताकि वहां नमाज पढ़ी जा सके। मस्जिद के मुख्य मेहराब पर उकेरे साल से पता चलता है कि यह मस्जिद अप्रैल 1199 ईस्वी में बन चुकी थी। इस लिहाज से यह देश की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। वैसे अढ़ाई दिन का झोपड़ा नाम के पीछे कुछ और दूसरे तर्क भी दिए गए हैं। जैसे सूफियों के मुताबिक ये इंसानों की इम्प्रेमिनेंस को बताता है, आप इसे इंस्टेबिलिटी भी कह सकते हैं। और रही बात इसके नाम के पीछे की वजह की, तो इसे फकीरों की वजह से अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहना शुरू किया गया। बहुत सालों तक अजमेर में ये अकेली मस्जिद थी। बाद में 18वीं सदी में फकीर उर्स के लिए यहाँ इकट्ठा होने लगे। ये लगभग 2.5 दिनों तक चलता रहा। इसी वक्त से मस्जिद को यह नाम मिला। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस कॉलेज और मंदिर की बातें की जा रही हैं, उन्हें राजा विगराजा फोर्थ ने बनवाया था। राजा विगराजा फोर्थ चौहान वंश के राजा थे। वैसे इस बिल्डिंग के इतिहास के बारे में कुछ और अलग अलग बातें भी हैं। यहाँ पर सेठ वीरमदेवा काला ने 660 ईस्वी में जैन उत्सव पंच कल्याणक मनाने के लिए इसे एक जैन तीर्थ की तरह तैयार किया था। ब्रिटिश दौर के वक्त में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंगम, जो कि पहले ब्रिटिश आर्मी में चीफ इंजीनियर रह चुके थे, उनके मुताबिक मस्जिद में लगे मेहराब मिटाए गए। वहां से ऐसे लगभग 700 मेहराब मिलते हैं जिन पर हिंदू धर्म की झलक है। हालांकि कुछ वक्त ये मस्जिद लोगों की नज़र से दूर हो गई। इसके बाद साल 1875 से लेकर अगले 1 साल तक इसके आसपास पुरातात्विक जानकारियों के लिए खुदाई चलती रही और इस दौरान यहाँ कई ऐसी चीज़ें मिली जिसका संबंध संस्कृत और हिंदू धर्मशास्त्र से मिलता जुलता है। इन्हें अजमेर के म्यूजियम में रखा गया है। फिलहाल इस मस्जिद को इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेजोड़ नमूना माना जाता है और यही वजह है कि यहाँ हजारों लोग रोज आते हैं। खैर, अब यह मस्जिद विवाद और क्या नए मोड़ लेता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।